तो आपने गॉड की जो विल है, जिसको हम उर्दू अरबी में इरादा कहते हैं, उसके बारे में ये कहा कि गॉड उसका इफेक्ट है, कॉज है, और इफेक्ट बाद में आता है और कॉज पहले आता है। तो फिर जो गॉड की विल है वो इटर्नल नहीं हुई। फिर उस इरादे का कनेक्ट होना यूनिवर्स से, वो भी इटर्नल नहीं है। हाँ, खुदा की जो नॉलेज है वो इटर्नल है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी एट्रीब्यूट है। एग्जैक्टली सो अगर गॉड की नॉलेज इटर्नल है तो गॉड क्या विल करेगा, वो भी तो इटर्नल हो गया ना, वो भी हाँ तो बिल्कुल, इटर्नली डिसाइडेड बिल्कुल है। वो खुदा की एग्जैक्टली नॉलेज में है, बिल्कुल। तो गॉड क्या विल करेगा ये भी गॉड की नॉलेज में है, तो गॉड फ्रीली विल नहीं कर रहा ना, वो वही विल कर रहा है जो उसकी नॉलेज में पहले से। जब खुदा तो ने किसी टाइम भी चीज के बनाया, लिए होल्ड ऑन, जब खुदा ने टाइम बनाया तो वो किस टाइम में बनाया? एग्जैक्टली तो गॉड अगर टाइम बना रहा है तो फिर उसके एक ऐसा टाइम है जब टाइम नहीं था, तो जो वो भी आपने सेंस नहीं बनाएगा। एग्जैक्टली एक का चीज लफ्ज कहा है और ना, ये इसलिए कहा है क्योंकि आप टाइम, आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ टाइम सोच नहीं सकते, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। Because we cannot fathom, we cannot understand anything that happens outside of time. Because for us, nothing happens outside of time. इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे मालूम था कि आप किस तरह की हरकतों पे जा रहे हैं अब, इसीलिए मैंने कैसर भाई से रिफ्रेश करवा दिया, लोगों की आसानी के लिए नहीं, आपकी आसानी के लिए जी। और दोबारा कह देंगे कैसर भाई कि किस चीज का एविडेंस चाहिए जी जी, सर, वो एविडेंस दे रहे हैं आप। ये एक बंटे के बराबर था और उसके बाद वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया, और वो टाइम में था, और वो टाइम में था, और वो टाइम में था जी। इसका एविडेंस दीजिए। चले भाई आगे। हमारे साथ हैं हिकारो। क्या नाम है इनका? हेलो हिकारो जी। हेलो हेलो हिकारो। जी जी मेरी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? जी भाई, जी नमस्ते। आदाब। सनातनी है भाई? जी आदाब। जी अच्छा जी, बोलिए। जी मेरा एक डाउट था मुफ्ती साहब, एक क्वेश्चन था। जी ओके सो इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो गॉड की विल होती है, डिवाइन विल, क्या उसको इटर्नल मानते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो लाइक अगर किसी चीज मतलब कोई कॉज होता है तो वो इफेक्ट को प्रिसीड करता है, मतलब कि जो इफेक्ट है वो कॉज है, वो इफेक्ट के पहले आता है, तो हम कहते हैं कि वो कॉज है और कुछ इफेक्ट है, राइट? बट अगर गॉड और उनकी विल दोनों ही इटर्नल है तो हम नहीं कह सकते कि गॉड अपनी विल का कॉज है, यानी गॉड ने उसको विल किया है, तो फिर गॉड की कोई विल ही है ही नहीं, गॉड ने कोई विल किया ही नहीं, मतलब फिर गॉड फ्रीली विल करता है नहीं बेसिकली। ठीक, गुड क्वेश्चन। तो आपने गॉड की जो विल है, जिसको हम उर्दू अरबी में इरादा कहते हैं, उसके बारे में ये कहा कि गॉड उसका इफेक्ट है, कॉज है, और इफेक्ट बाद में आता है और कॉज पहले आता है। तो फिर जो गॉड की विल है वो इटर्नल नहीं हुई। ये आपको जो डाउट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने थोड़ा सा मुफ्ती साहब कट हो गया था, एक बार आप हाँ, मैंने आपके क्वेश्चन को रिफ्रेश किया है, अब मैं जवाब देने लगा हूं। अभी तो आवाज आ रही है ना? अच्छा अच्छा, अभी आवाज जी आ जी रही है? हाँ, अब मैं जवाब देने लगा हूं। आपको ये जो डाउट जी है जी ये आ रही। इसलिए हुआ क्योंकि आपने गॉड की विल को और उसके इरादे को उसका एक्शन समझा, कि वो गॉड का एक्ट है, जबकि गॉड की विल और उसका इरादा उसका एट्रीब्यूट है, उसकी, जिसको हम उर्दू अरबी में सिफत कहते हैं, वो उसका एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक है। खुदा ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रिएट नहीं किया है, उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो वैसे ही इटर्नल हैं, जैसा कि खुदा इटर्नल है। उसका कोई कॉज, उनका कोई कॉज नहीं है, क्योंकि जो भी चीज इटर्नल होती है उसका कॉज नहीं होता है। तो उसका जो विल है ये उसकी एट्रीब्यूट है, उसकी सिफत है। हाँ, अगर उसका एक्शन होता तो आप ये कह सकते थे कि भाई एक्शन के लिए कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, खुदा कॉज है तो एक्शन तो ओरिजिनेटेड होगा, वो तो इटर्नल हो नहीं सकता। लेकिन जब वो एक्शन है ही नहीं, वो तो एट्रीब्यूट है। अब ये आपका जो ऑब्जेक्शन होगा ये सही नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। जी जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, तो गॉड की जो विल है वो भी क्योंकि इटर्नल हो गई और वो गॉड का एट्रीब्यूट है, तो हमेशा से गॉड के साथ है, तो हम मतलब यूजुअली हम जब विल कहते हैं तो हम ये मीन करते हैं कि किसी ने कोई विल किया है, राइट, वो उसका एक्शन होता है। बट अगर ये गॉड की विल है ही नहीं, मतलब गॉड ने इसको कभी विल किया ही नहीं है, तो फिर ये प्री प्रोग्राम रोबोट की तरह हो गया ना, जो कि नहीं 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 नहीं, मैं उसकी वजाहत करता हूँ। एक मिनट कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप। आपके कंप्लीट करने से पहले तो मुझे ये ऐसे ही है इस्तेमाल कि करना होगा कैसर भाई का। कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसर भाई जी मैं कंटिन्यू करूं? कैसर भाई की आवाज ही नहीं आ रही आज, क्या हो गया? जी जी भाई, कंटिन्यू करें। रुक जाए, सबर कर लें। चले कंटिन्यू करें, कैसर भाई क्योंकि का वो माइक है। माइक म्यूट है कैसर भाई का। जी जी जी, तो जैसे देखिए कि
गॉड क्या विल करेगा, आगे हम्म। क्या करना है नहीं करना है, ये गॉड ने कभी डिसाइड किया ही नहीं है। तो ये प्री प्रोग्राम नहीं, रोबोट की ऐसा तरह हो नहीं गया, है, मतलब ऐसा गॉड नहीं है। क्रिएट करेगा ये भी मैं गॉड का थोड़ा डिसीजन सा नहीं था, क्योंकि उसके विल में इटरनली प्री प्रोग्राम था, जैसे किसी रोबोट में होता है। चलो रुक जा, मैं उसको थोड़ा सा और आपको, जब आप यहां तक पहुंचे अब मैं इसका जवाब दूंगा। देखें, खुदा की विल और उसका इरादा ये उसका एट्रीब्यूट है, लेकिन उस इरादे का कनेक्शन होता है या ताल्लुक कायम होता है जिस चीज का इरादा किया जा रहा है उससे। ये जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, ये इटर्नल नहीं है। उसको एक मिसाल से मैं समझाता हूं। मिसाल ये है कि आपने एक मिरर रखा हुआ है सड़क के किनारे, तसव्वुर करें, और उस सड़क पर से ट्रैफिक गुजर रहा है, कभी गाड़ी गुजरती है, कभी इंसान गुजरता है, कभी गधा गुजरता है, कभी बिल्ली गुजरती है। तो जो जैसे जैसे जो गुजरेगा उसका रिफ्लेक्शन उस मिरर में नजर आएगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो मिरर का ताल्लुक है, तो कभी उसका कनेक्शन हो रहा है गाड़ी से, कभी उसका कनेक्शन हो रहा है बंदे से, कभी उसका कनेक्शन हो रहा है बिल्ली से, कभी उसका कनेक्शन हो रहा है कुत्ते से। ये कनेक्शन बदल रहा है, मिरर नहीं बदल रहा है। मिरर अपनी जगह जू का तू है। तो इमेजिन करें कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये मिरर इटर्नल होता, तो ये जो कनेक्शन उसका अलग अलग चीजों से हो रहा है उसका इटर्नल होना जरूरी नहीं है। अब आ जाएं इस मिसाल को समझने के बाद खुदा की सिफत पे। तो खुदा की जो सिफत इरादा या उसकी जो विल है वो इटर्नल है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है, जब खुदा वो चाहता है तो उसका कनेक्शन मुझसे हो जाता है, आपसे हो जाता है, इस दुनिया से हो जाता है, जानवरों से हो जाता है, जिस चीज को भी वो बनाना चाहते हैं उससे हो जाता है। वो जो कनेक्शन है वो इटर्नल नहीं है, लेकिन उसकी जो विल है वो इटर्नल है। ओके, सो मुझे ऐसा ये आंसर, इस आंसर को सुनकर के लग रहा है मुझे आप कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी टू विल है वो इटर्नल है, बट विल जो रियल टाइम करता है, जब वो चूज करता है कुछ करना, तो आप शायद कुछ ऐसा से कह रहे हैं। हाँ, जब वो अपने बट इरादे को किसी चीज से कनेक्ट कर देता है, जिस चीज को वजूद यानी एग्जिस्टेंस में लाना है, वो चीज इटर्नल नहीं है, लेकिन जो सिफत है वो इटर्नल है। तो भाई कैपेसिटी टू विल आप कह रहे हैं कि इटर्नल है, विल इटसेल्फ इटर्नल नहीं है, क्योंकि विल जो है वो एक स्पेसिफिक एक्शन को हम कहते हैं I कि would not use the word capacity, मतलब, but if you want to use it, you can, no problem. बट जब हम विल कहते हैं तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ विल टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, तो मैं फिर उसको करता हूं, तो वो विल मैंने किया है अपने, वो मेरा डिसीजन है कि मैं वो करूं, राइट। बट आप गॉड के केस में वो विल हटा दे रहे हैं, आप केवल मतलब आप उस विल को जो इटर्नल नहीं मान रहे हैं, आप कैपेसिटी टू विल को इटर्नल मान रहे हैं। तो ये क्या विल करेंगे गॉड, ये भी तो इटर्नल है ना, क्योंकि उनकी जो फोर नहीं, नॉलेज है वो भी तो इटर्नल नहीं, है। नहीं, नहीं, अब होल्ड ऑन। अब जो वो विल को कनेक्ट करता है खुदा किसी भी मखलूक से, जिसको उसको वजूद में लाना होता है, एग्जिस्टेंस में लाना होता है, ये चीज ओरिजिनेटेड है, ये चीज इटर्नल नहीं है। जब खुदा ने विल को कनेक्ट किया यूनिवर्स से, यूनिवर्स वजूद में आ गया, तो अब यूनिवर्स तो इटर्नल नहीं है ना। उस बट विल फोर का नॉलेज तो इटर्नल ना, what- उस यूनिवर्स का सॉरी उस इरादे का कनेक्ट होना यूनिवर्स से, वो भी इटर्नल नहीं है। हाँ, खुदा की जो नॉलेज है वो इटर्नल है, बिल्कुल, जो कि वो भी एट्रीब्यूट है। एग्जैक्टली, सो अगर गॉड की नॉलेज इटर्नल है तो गॉड क्या विल करेगा, वो भी तो इटर्नल हो गया ना, वो भी हाँ, तो बिल्कुल, इटर्नली डिसाइडेड बिल्कुल, है। वो खुदा की एग्जैक्टली, नॉलेज में, बिल्कुल। तो गॉड क्या विल करेगा ये भी गॉड की नॉलेज में है, तो गॉड फ्रीली विल नहीं कर रहा ना, वो वही विल कर रहा है जो उसकी नॉलेज में पहले से, कब, कितने पहले से? इटर्नली। तो आपने पहले से लफ्ज बोला ना। हाँ, तो मतलब इटर्नली हमेशा से वही है, लाइक अगेन किसी प्री प्रोग्राम रोबोट की तरह, कि गॉड क्या क्या विल करेगा वो भी गॉड को पता है। नहीं, अब मुझे आपके समझ नहीं जहन आया में कि जो अगर गॉड सवाल को आ रहा है पता ना, है कि वो क्या विल करेगा, तो फिर वो आपके रियल टाइम विल कैसे कर रहा है, ये भी आपके प्रॉब्लम है। जहन में जो सवाल आ रहा है ना, वो इसलिए नहीं आया इटर्नल की वजह से, आपके जहन में सवाल आया पहले से की वजह से, और वो सवाल आपकी जबान पर वो लफ्ज आ गया। हमारा मसला, हम इस चीज को, खुदा की एट्रीब्यूट्स को इसीलिए नहीं समझ पाते कि हम पहले और बाद में खुदा को लिमिट कर देते हैं। जब कोई चीज इटर्नल है तो अब उसको आप पहले और बाद में लिमिट नहीं कर सकते, ना वो पहले है ना बाद में है, वही पहले है वही बाद में है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब पहले से उसके इल्म में था कि वो क्या क्या इरादा करेगा, तो फिर पहले से क्या मतलब, वो तो इटर्नल है, Okay, उसके मैं लिए explain पहले है ही करता हूँ नहीं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब मैं कहता हूँ पहले जी। से, तो क्या मीन करता हूँ हम्म, कि जितने भी इरादे करे जा रहे हैं वो एक्शंस हैं, और वो हो रहे हैं बाद में, क्योंकि तो इसीलिए पहले और बाद का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जो फोर नॉलेज है वो तो इटर्नल है, इसीलिए वो प्रिसीड करेगी किसी भी इफेक्ट को, जो कि आपका विल करना, मतलब जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, गॉड जो भी डिसीजन लेगा, जो भी वो विल करेगा रियल टाइम, वो जो है बाद में आएगा, और उसका जो नॉलेज है, फोर नॉलेज, वो प्रिसीड करेगा उसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से, यानी इटर्नल है। तो गॉड क्या क्या विल करेगा ये इसीलिए पहले से डिसाइड है, क्योंकि वो जो फोर नॉलेज है वो इटसेल्फ इटर्नल है, इसलिए भाई, प्रिसीड करेगा हर इफेक्ट को, दैट इज खुदा टाइमलेस है,
और टाइमलेस जिस तरह वो है इसी तरह उसके एट्रीब्यूट्स भी टाइमलेस हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो कर रहा है वो पहले से चूंकि उसकी नॉलेज में है तो वो अब उसकी मुखालफत नहीं कर सकता, चूंकि खुदा तो पहले और बाद में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना खुदा के लिए, वो तो इटर्नल है, पहले और बाद में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो टाइम में है ही नहीं, वो टाइमलेस है। ओके, गॉड के लिए नहीं करता है, लेकिन जो वो विल करता है, गॉड जो भी विल करता है, अगर वो उस विल के बारे में या किसी एक्शन के बारे में उसको पहले से नॉलेज ना हो तो फिर उसको फोर नॉलेज कह नहीं सकते, क्योंकि फोर नॉलेज का अर्थ ही होता है कि उसको पहले से मालूम है। वो मेरे और आपके बारे में पहले से मालूम है, यानी चूंकि हम टाइम में एग्जिस्ट करते हैं तो हम अपनी सहूलत के लिए कहते हैं कि खुदा को पहले से मालूम है। खुदा तो टाइम में है ही नहीं ना, खुदा के लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वो टाइम बाउंड नहीं है। दैट्स द पॉइंट। आप तो क्या अगर गॉड ने कभी कोई विल, कोई एक्शन किया है गॉड ने? क्योंकि अगर गॉड टाइम में नहीं है तो गॉड एक्शंस नहीं ले सकता ना, क्योंकि एक्शन जो है वो टाइम में ही होते हैं। ये तो मेरे और आपके लिए है ना। जब खुदा ने किसी टाइम भी चीज बनाया, के लिए। होल्ड ऑन, जब खुदा ने टाइम बनाया तो वो किस टाइम में बनाया? एग्जैक्टली, तो गॉड अगर टाइम बना रहा है तो फिर उसके एक ऐसा टाइम है जब टाइम नहीं था, तो जो वो भी आपने सेंस नहीं बनाएगा। exactly एक चीज गलत कहा है ना, और, ये इसलिए कहा है क्योंकि आप टाइम आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ टाइम सोच नहीं सकते, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। Because we cannot fathom, we cannot understand anything that happens outside of time. Because for us, nothing happens outside of time. इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वरना अगर एक्शंस खुदा ने जो टाइम बनाया वो किस टाइम में बनाया? किसी भी टाइम में नहीं। खुदा ने टाइम को वजूद बख्शा चूंकि वो खुद टाइमलेस है। उसके जो अमल, उसके जो अफाल हैं, उसके जो एक्शंस हैं वो भी टाइमलेस हैं क्योंकि वो खुद टाइमलेस है। वही तो साहब, फिर ये ऐसा मीन करेगा कि गॉड जो टाइम के पहले एग्जिस्ट करता था, जो कि सेंस नहीं बनाया, क्योंकि पहले बात तो कॉन्सेप्ट थी, टाइम के बाद आता है। टाइम में और जो एग्जिस्ट करती है वो मटेरियलिस्टिक है, खुदा मटेरियलिस्टिक नहीं है। आप अब खुदा को अपने जैसा ना समझें। जो चीज टाइम का क्रिएटर होगी तो वो टाइम के अंदर नहीं होगी, क्योंकि आप अपने किसी चीज के अंदर रहकर उसको क्रिएट नहीं कर सकते। रुक जाइए जरा, टाइम क्रिएट हुआ ये होल्ड ऑन। कैसर भाई फाइनली आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसर भाई जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है माशाल्लाह। सबसे पहले मैं पब्लिकली माजरत करना चाहूंगा, आपको मैं बता नहीं सका आज। मुझे यूजुअली मेरी प्रैक्टिस ये है कि अगर मैं सैटरडे में करता हूं तो कैसर भाई को मैसेज भेज देता हूं। कैसर भाई ये कहते हैं कि मुझे बताया ना करे, मैं शायद उससे इंटिमिडेट हो गया, मैंने कहा बताना ही नहीं है। नहीं सर, फिर ना कीजिए। इसी वजह से, इसी बाय से हमारे लिए सादत का रास्ता खुल गया कि आपके पास हाजिर हो गए। बारकल्लाह फीकुम। तो वैसे इससे ये फायदा होगा कि आपकी इस हफ्ते स्ट्रीम 1 के बजाय 1.5 होगी। कल आप कर लीजिएगा, आधी आज हो गई आपकी, कल भी कर लें। बहुत शुक्रिया जी। हजरत मुतालबे भी आ रहे हैं फिर, देखिए। हाँ इसलिए अच्छा ये सही है। 4 घंटे की होनी चाहिए। चले भाई, हाँ तो बात वाज़ेह हो गई भाई। तो मुफ्ती साहब, दो प्रॉब्लम्स है इसमें कि एक तो अगर आप कहते हैं कि गॉड ने टाइम को क्रिएट किया है तो गॉड जो है टाइम से पहले एग्जिस्ट करेगा, बट पहले और बाद का कॉन्सेप्ट तब आता है जब टाइम एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो टाइम को क्रिएटेड उस तरीके से नहीं मान सकते। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोई एक्शन जो है वो टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं। ये प्रॉब्लम है कोई भी एक्शन, तो कोई भी एक्शन जो है वो टाइम के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि किसी एक्शन को लेने के लिए एक ऐसा समय होना चाहिए जो मेरा और आपका एक्शन टाइम के अंदर होगा, खुदा का एक्शन नहीं, चूंकि खुदा खुद टाइमलेस है। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि पहले और बाद में जो भी होगी वो जब होगा जब टाइम होगा, तो टाइम तो खुदा के लिए एग्जिस्ट नहीं करता चूंकि खुदा टाइमलेस है। आप जब तक के हमारे मुकदमे को सही से नहीं समझेंगे, आप ये समझेंगे कि जो भी चीज होती है, समझते हैं कि जो भी चीज होती है वो टाइम के अंदर होती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है खुदा को समझने में। हम ये कह रहे हैं कि खुदा की जात जो है वो टाइमलेस है, उसका एक्शन टाइमलेस है, उसने जब टाइम बनाया तो किसी टाइम में नहीं बनाया। देयरफॉर ये जो आपके जितने भी ऑब्जेक्शन है इस टाइम करते ही नहीं। आप जो कह तो दे रहे हैं बट सेंस नहीं बना रहा ना, क्योंकि कोई एक्शन जो है वो टाइम के अंदर ही हो सकता है। बिना टाइम के आप एक्शंस कैसे लेंगे? क्योंकि उस एक्शन को लेने के लिए एक ऐसा समय होना चाहिए जब वो एक्शन नहीं लिया गया था। अच्छा एक बात बताएं, प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, यहां प्रॉब्लम है असल में। नहीं, दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि अगर आप कह रहे हैं कि गॉड ने टाइम को क्रिएट किया है तो हेलो नहीं, एक मिनट। गॉड एग्जिस्ट करता है आपके नजदीक या नहीं? ये रेलेवेंट नहीं है। ये रेलेवेंट है, यही रेलेवेंट है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका टाइमलेस होना जरूरी है। लेकिन अगर आप ये मान के चल लें कि हर वो चीज जो खुदा करेगा वो टाइम के अंदर करेगा, और यहां से आप चलेंगे देयरफॉर आई एम इजीली आई कैन डिनाउंस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मसला सारा ये है, आप सिफात से खुदा की जात का इंकार करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये मान लें कि खुदा की जात मौजूद है तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि वो टाइमलेस है।
लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नहीं, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो, हम तो 2 मिनट में समझ जाते हैं। आपने कहा कि कोई भी चीज होगी वो टाइम के अंदर होगी, और जब टाइम के अंदर होगी तो खुदा का एक्शन भी टाइम के अंदर होगा, और अगर खुदा का एक्शन टाइम के अंदर होगा तो फिर मसला आ जाएगा खुदा की एग्जिस्टेंस में। इस तरह खुदा की एग्जिस्टेंस का इनकार कर दो, हम 2 मिनट के अंदर ट्रिक समझ जाते हैं भाई। मुफ्ती साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गॉड को टाइम के बाहर मानेंगे तो कोई एक्शन नहीं ले सकता है, एक्शन लेने के लिए टाइम की आवश्यकता है भाई मैं और आप अगर कोई एंटिटी मान भी ले जो कि इटर्नल है, अगर आपको एंटिटी मान भी क्रिएटेड एवरीथिंग इंक्लूडिंग टाइम, अगर आप कोई इटर्नल एंटिटी मानना भी चाहते हैं तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उसमें कोई चेंज आता है, क्योंकि चेंज इटसेल्फ इंटेंस टाइम, बिना टाइम के चेंज ही नहीं आ सकता। अच्छा चले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, इटर्निटी समझा दे मुझे क्या है। बियॉन्ड टाइम, टाइम त्रिकालाबादी, जो कि जिसपे समय का कोई असर ना हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई इफेक्ट ना हो। तो कोई चीज ऐसी है जो बियॉन्ड टाइम एग्जिस्ट करती है? अगर होगी मुझे नहीं पता, बट अगर होगी नहीं, तो नहीं पता, वो एक्शंस पता है, कहना नहीं चाह रहे हैं, कहना नहीं चाह रहे, पता है। आप ये बताइए कि कोई चीज नहीं है, ये कहिए ना। मुझे अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ ना। नहीं, यही इसी तरीके से आंसर मिलता है। आप बताइए कि बियॉन्ड टाइम कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, बताइए, हाँ या ना। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछने आया हूं। मैंने तो जवाब जितना देना था दे दिया, अब आपकी टर्न है। आप मुझे बताएं बियॉन्ड टाइम कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आपके जवाब में जो, मैं समझ लीजिए मेरा जवाब, अब आप मुझे प्लीज इनलाइटन अस के बियॉन्ड टाइम कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं। जी मुझे नहीं पता होती साहब, बट अगर करेगी तो उसमें चेंज नहीं आ सकता। आप जो है वो कॉज नहीं बन सकती। आपके नजदीक करती है या नहीं करती? चलो ठीक है, कर सकती है या नहीं कर सकती, फॉरगेट अबाउट करती है नहीं करती, कर सकती है नहीं कर सकती, कर सकती है, बट उसमें कोई चेंज जो है बियॉन्ड टाइम अगर वो चीज कर सकती है, उसकी साइंटिफिक रीजनिंग क्या है? क्योंकि वो टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ नेचर, जिनको हमने साइंस से समझाया, तो उसकी साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट क्या है कि बियॉन्ड टाइम कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है? ये तो आप कहने को कह रहे हैं ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा कि तो आपने कहने को कह दिया, आपने भी कहने इसको जरा दलील से साबित करें कि बियॉन्ड टाइम कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है। ओके सो बियॉन्ड टाइम का मतलब हो गया कि उसमें टाइम का कोई असर नहीं हो, टाइम जो है उसमें कोई चेंज ना लाता हो। तो अगर कोई ऐसी एंटिटी हम मान लेते हैं जिसमें कोई चेंज ना आता हो, तो फिर वो टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकती है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आ रहा है। आपके वाले केस में प्रॉब्लम ये है कि जो आप मानते हैं कि बियॉन्ड टाइम है, और अभी आपने बोला कि हर चीज टाइम में एग्जिस्ट करती है, अभी आपने बोला कि हर एक्शन टाइम में होता है। अब आप कह रहे हैं कि बियॉन्ड टाइम कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है, उसके साइंटिफिक रीजनिंग क्या है भाई? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एग्जिस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैंने ये कहा कि एक्शन टाइम के अंदर ही लिए जा सकते हैं, एक्शन टाइम के बियॉन्ड नहीं लिए जा सकते। आई एम टेकिंग यू बैक टू द क्वेश्चन, बियॉन्ड टाइम चीज एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं, हाँ या ना? कर सकती है। दलील इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसीलिए कर सकती है। दलील तो हम मानेंगे कि करती है कि नहीं करती है। आपके नजदीक दलील ना होना दलील है। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। जी कैसर भाई, ओवर टू यू। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि करती है कि नहीं करती, क्लेम नहीं कर रहा भाई। मुफ्ती साहब सुनिए, मुफ्ती साहब एक मिनट, मुझे बोलने का मौका मिल जाए इस पे। अभी अब मैंने कैसर भाई को, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, कैसर भाई गो अहेड। मैं बस ब्रदर से 2-3 सिंपल सवाल। नहीं, आपने जो बोला है मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉमैन किया है तो। अच्छा भाई, वो मुझे जवाब दे दीजिएगा उसका। आप ये कहते हैं कि टाइम के बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती? कर सकती है, बट उसमें कोई चेंज नहीं मान सकते फिर हम। उसमें चेंज नहीं मान सकते हम, ओके फेयर इनफ। आप साइंटिफिकली मतलब वो कोई एक्शंस नहीं ले सकते। टाइम कितना पुराना है? नहीं बता सकते। टाइम को इटर्नल मानना पड़ेगा। ये बात का है, यूनिवर्स से पहले का या बाद का है? टाइम की एग्जिस्टेंस यूनिवर्स की, जो आप यूनिवर्स के एक स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं आप यूनिवर्स की। हम टाइम को यूनिवर्स से अलग नहीं ले रहे ना, हम स्पेस टाइम क्वेश्चन सब यूनिवर्स में ले रहे हैं। ठीक है, आप नहीं ले रहे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारी कंटेम्प्रेरी कैलकुलेशंस अगर हमें बताती हैं कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है, तो इसका मतलब ये है कि टाइम की उम्र भी तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स है। ये कोई नहीं कहता कि यूनिवर्स जो है वो 13.7 या 8 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो रैपिड एक्सपेंशन थ्योरी दुनिया की सबसे कंटेम्प्रेरी थ्योरी, सबसे बड़ी थ्योरी, जिसको उर्फ आम में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, वो एग्जैक्टली यही कहती है। नहीं, वो ये नहीं कहते कि यूनिवर्स की वो स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कहता है कि इसके पहले सब कुछ डेंस स्टेट में था और उसके बाद फिर एक्सपेंशन होना। इससे पहले सब कुछ क्या था? डेंस
कंडेंस्ड मतलब डेंस स्टेट में। हाँ हाँ और ये थियरी ये कहती है कि फिर जब इवन दो कोई एक्सप्लोजन नहीं है, लेकिन मेटाफोरिकली स्पीकिंग जब एक्सप्लोजन हुआ तो उसके एक्सपैंड होना बाद शुरू हो गया। एक्सपैंड होना शुरू हुआ और टाइम की पैदाइश होती है, विच इज द रीजन कि एथियस्ट्स वन ऑफ द आर्गुमेंट्स जो देते हैं कि टाइम की पैदाइश यूनिवर्स के फौरन बाद होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है, बिकॉज बिफोर द यूनिवर्स देयर वाज नो टाइम फॉर गॉड टू क्रिएट द यूनिवर्स। ट्रू? हाँ बट ये मैं इससे एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि बिफोर का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब टाइम एग्जिस्ट करेगा। तो वो बिफोर एंड आफ्टर की बात कैसे कर रहे हैं, वो मानते हैं कि टाइम की क्रिएशन। नहीं फिर आप ब्रदर दो काम नहीं कर सकते ना, कि एक कंटेम्प्रेरी नोशंस पे आइदर आप आर्ग्यू करें या आप ना करें। जो आप चीज़ नहीं कर सकते ना वो ये है कि सारे ही जो ट्रेडिशनल आर्गूमेंट्स हैं वो आप यूज़ करें, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी कंपेलिंग सिचुएशन है आप कहें नहीं यहाँ पे मैं एग्री नहीं करता। आप अपना थीसिस हमें लिख के दें, फिर वो हम ये देखें कि वो फ्रिंज है, मेन स्ट्रीम है, साइंटिफिकली सपोर्टेड है, फिलोसॉफिकली सपोर्टेड है, थियोलॉजिकली सपोर्टेड है, नहीं है तो इंसान बात करता है। अदरवाइज तो यही होगा कि जहाँ पे भी आप थोड़े से अंडर प्रेशर होंगे आप कहेंगे नहीं फलां चीज़ से मैं एग्जिस्ट नहीं करता। सो एटलीस्ट वी नीड टू नो व्हाट वी आर डिसएग्रीइंग विद। मैं सिंपली अपना पोजीशन क्यों नहीं रख सकता? मतलब पहले से कोई थ्योरी दी हुई है और मैं उसको फॉलो करूँ, ऐसे क्यों है? मैं जो कह रहा हूँ उसमें अगर लॉजिकली कुछ गलत लग रहा है, कुछ जानना चाहते हैं कंसिस्टेंट ना लग रहा है कि तो जो आप पहले उसको से थ्योरी मौजूद है आप उसको यूज कर रहे हैं या आप अपनी कोई थ्योरी लेके आए हैं? मैं अपने जो मेरे कॉन्सेप्ट है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। फिर आप ऐसा मुझसे पूछ करें, सकते हैं फिर ऐसा करें, उसके फिर बारे में। आप श्योर ठीक है एक दो सवाल पूछ के फिर आपसे इजाजत चाहेंगे, इसलिए कि मुझे आइडिया है कि उसके बाद गुफ्तगू किसी और तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सो आपकी थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स जो है वो इतनी डेंस स्टेट में था 13.7 13.8 ईयर्स, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स बहरहाल था। ट्रू? जी, हम कोई स्टेट ऐसी नहीं मान सकते जब यूनिवर्स जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता था या टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके, सो प्रोबेबली हम ये कह रहे हैं कि वो उस वक्त सिंगुलैरिटी की स्टेट में था। इज दैट यस और नो? हाँ पॉसिबल है। और वो सिंगुलैरिटी जो है वो टाइम के अंदर थी? यू हैव टू बी बिट मोर कॉन्फिडेंट। अब वहां पे आए मुझे सही समझ नहीं आती है। जी थी जी सिंगल टाइम थी, तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा गुजरा है टाइम के अंदर कि हमारा जो करंट यूनिवर्स है ये ऐसा नहीं था, बल्कि ये सिंगुलैरिटी लेट्स से कि टेनिस बॉल के बराबर ये तकरीबन था। ट्रू? जी टेनिस बॉल नहीं, नॉट टेनिस बॉल, लाइक अप्रोक्सीमेट बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड। फुटबॉल कर लें, नहीं और छोटा, लाइक और छोटा कर लें, इससे एक बंटे के बराबर होगा तकरीबन। चलिए ठीक है, पॉइंट पे जी। हाँ राइट, बस मुझे साइंटिफिकली स्पीकिंग इस चीज़ का एविडेंस दे दें कि उस वक्त उसका साइंस बंटे के बराबर था और उसके बाद फिर उसी टाइम के अंदर जो पहले से एग्जिस्ट करता था कोई ऐसा तगय्युर हुआ है, एंड देयर इज नथिंग एक्सटर्नल टू इट। ये बात जहन में रखें, इंटरनल उस बंटे के अंदर कोई चेंज हुआ है जो कि इस यूनिवर्स में एक्सपैंड हुआ फौरी तौर पे और उसके बाद मुसलसल एक्सपैंड होता चलाया। एज वी स्पीक अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। नाउ वी नीड प्योर साइंस हियर सर। ओके, सो आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा एविडेंस दूं कि उसके अंदर कोई चेंज आया जिसने उसको एक्सपेंशन के लिए मजबूर किया, बाहर से कोई नया हो, ऐसा कुछ कह रहे हैं? उसका साइज बंटे के बराबर था और उसके बाद उसके अंदर इंटरनल चेंज आया, नॉट एक्सटर्नल, बिकॉज और तो कुछ था ही नहीं। इंटरनल चेंज आया और उसके बाद वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ एंड 13 अरब साल हो गए हैं, अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। ओके, मतलब इससे क्या होगा? मैं इसका एविडेंस दूंगा, इससे क्या सिद्ध होगा? ये मेरे क्वेश्चन से रिलेवेंट कैसे है? श्योर, आप एविडेंस हमें आपकी थ्योरी समझ आएगी ना। आपने आप मेरे क्वेश्चन से बिल्कुल हट गए मुफ्ती साहब, जो कि वो गॉड के जैसे आप मेरे क्वेश्चन से हट गए हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि हम इस असम्पशन पे आपसे बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं कि वो जो भी कंटेम्प्रेरी कोई भी एक थ्योरी होगी उस पर वो बात करेगा, लेकिन आपने कहा कि मेरी तो वो है ही नहीं, मैं तो अपनी लेके आया हूँ। अब आपने अपनी हमें समझानी है जो आपने कहा था, और मैंने आपसे कहा था मैं एक दो सवाल पूछूंगा क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि क्या होता है, और वो होना शुरू हो गया। सो आप कैरी ऑन करना चाहेंगे गुफ्तगू? हाँ ठीक है, श्योर। तो फिर एविडेंस दीजिए कि उसका साइज बंटे के बराबर था और फिर कोई इंटरनल चेंज हुआ। ये मेरे क्वेश्चन से रिलेवेंट कैसे है? मैं ये मेरे क्वेश्चन से रिलेवेंट कैसे है? एक्सप्लेन कर दीजिए। समझा रहे हैं हमें। नहीं, ये वही बात है ना, मेरे क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन मैं रैंडमली किसी चीज पे आपसे बात क्यों करूं? मैं अपने क्वेश्चन पे बात करूंगा ना आपसे। नहीं, इसलिए कि आपने मुझे कहा है कि नहीं, बट मैं आपसे रैंडमली किसी चीज के बारे में पूछूंगा तो वो मैटर नहीं करेगा ना। आप मेरे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अरे भाई होल्ड ऑन,
ये लाइव दुनिया देख रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया रिवर्स करके देखेगी कि अभी कुछ मिनट एग्जैक्टली, पहले आपने तो यू शुड आंसर माय क्वेश्चन देन। होल्ड ऑन, वुड यू, क्यों क्यों इतना एक्साइटेबल हो रहे हैं आप? आराम से बात सुनिए। नहीं, वो उनको कैसर भाई जरा गुस्सा आने लग रहा है जी। हाँ, वो प्रीटेक्स्ट है ना उसका। नहीं, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लाइक मैं- आप विल वाले मैं क्वेश्चन से भी हटे और मैं अभी समझा आप देता हूँ। बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं उसको। जी, मैं समझा देता हूँ। आपको याद है कि कभी कुछ देर पहले आपने मुझे कहा है कि हाँ मेरी थ्योरी नई है, आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे सवाल करें, मैं बता देता हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी थ्योरी नई है, और हाँ, बट मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरी अपनी थ्योरी है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे अपने मतलब नोशन से उस चीज ख्यालात हैं, ख्यालात हैं, ख्यालात एग्जैक्टली थ्योरी नहीं है, ख्यालात हैं जी। सही है, ठीक। जी, मैं उससे एग्री नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि अच्छा, उससे भी agree नहीं टाइम करते? स्टार्ट हुआ तो मैं उससे agree- जी नहीं, अपने ही उससे एग्री ख्यालात करता हूँ। से- मुझसे अच्छा, मुझसे आप जबरदस्ती स्ट्रॉमैन कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हो। नहीं, मैं तो सोच रहा था मैं जी। कह रहा हूँ कि अगर कोई हाँ साइंटिफिकली भी ये कहता है कि लाइक एक्सपेंशन के साथ टाइम स्टार्ट हुआ, तो उससे हम एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर कहेगा कि उसके पहले एक ऐसी स्टेट थी जब जो है टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। बट पहले और बात का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब जो है टाइम एग्जिस्ट करेगा। मेरा क्वेश्चन फिर से अगेंस्ट अगेन विल पे है मुफ्ती साहब कि अग्री नहीं करना तो एक नॉलेज बेस्ड क्लेम है ना, कि मेरे पास सर्टन नॉलेज है, उसकी बेस पे मैं नहीं करता। आपके पास नॉलेज ये है कि उससे पहले जो यूनिवर्स है वो एक घंटे के साइज के था और वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ। आपने बस इसका एविडेंस दे देना है, बात खत्म हो जाएगी। आपकी पोजीशन हमें नहीं, मैं उसका जी कैसे साहब, देखिए मैं उसका डिनायल इस आधार पे कर रहा हूँ, इस नॉलेज के आधार पे कर रहा हूँ कि टाइम का लाइक पहले और बात का कॉन्सेप्ट तब आता है जब टाइम जो एग्जिस्टेंस में आता है। और अगर कोई भी, चाहे वो कोई रिलीजियस व्यक्ति हो या कोई साइंटिफिक व्यक्ति हो, मतलब मैं बता देता हूँ किस बात का सबूत कि पहले और बात का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब टाइम एग्जिस्ट करता है, इसका सबूत मांग रहे हैं आप? यस यस नहीं, पहले और बात का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब टाइम एग्जिस्ट करेगा। टाइम इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आपकी बात सर एक सेकंड, मैं एग्जैक्टली आपसे इसी चीज का सबूत मांग रहा हूँ, लेकिन सबूत साइंटिफिक होना चाहिए। फिलोसॉफिकल अगर आप मुझसे बात करेंगे, बात बड़ी दूर चली जाएगी। बिकॉज रिमेंबर, नहीं आप लेके जाइए दूर, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर, आप वो आदमी हैं जो डिनाई कर रहे हैं इस चीज को कि टाइम जो है वो उसके बगैर, यानी कुछ भी आप ये कहते हैं उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा टाइम के अंदर होगा। मैंने आपके सामने एक साइंटिफिक कोई एक्शन टाइम के अंदर के मुताबिक टाइम जो है वो यूनिवर्स की पैदाइश के बाद हुआ। आपने कहा कि नहीं ये तो गलत है, हम इसको नहीं मानते। हमने कहा ठीक है, आप अपना बता दें। अब आप अपना बता रहे हैं, उसमें आप एक चीज प्रिज्यूम कर रहे हैं और मुझे इस चीज का एविडेंस चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि अगर आप एविडेंस नहीं देंगे तो इसको कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी, कि जिस चीज को आपने साबित करना है वो आपने पहले ही अपनी प्रेमिसेस के अंदर ऐड कर दी है। यही तो आपने साबित करना है, जिसको आप कंक्लूजन के तौर पर मैं बताता हूं कैसे वो फैलेसी है। आपसे एग्री करूं या ना करूं वो एक और चीज है, बट एटलीस्ट यू नीड टू गिव मी सम एविडेंस सर। कैसर भाई एक मिनट जरा इसको रिफ्रेश कीजिए कि आपने इनसे किस चीज का मुतालबा किया है ताकि लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाए। आप इनसे क्या चीज मांग रहे हैं? ये और हाँ चले ये आसान कर लेते हैं। मैंने आपसे ये मुतालबा किया सर कि आपका जो क्लेम है कि यूनिवर्स एक बंटे के बराबर था, उसके बाद वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ और वो टाइम के अंदर था उस वक्त सारा। बस आप इस चीज का एविडेंस दे दें। इसका एविडेंस दे दे भाई। जी हाँ, ओके, वो वाला मेरे क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, बट कैसर अहमद रजा साहब ने जो मुझसे मांगा है, मुझसे मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। जी हाँ, तो कैसर अहमद साहब रजा साहब ने मुझसे इस बात का एविडेंस मांगा है कि पहले और बाद का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब टाइम नहीं, ये एविडेंस नहीं मांगा है, बल्कि नहीं, डोंट स्ट्रॉन्ग नाउ, ये नहीं मांगा है अभी आप, इसीलिए मैंने रिफ्रेश करवा दिया कैसर भाई से। मुझे मालूम था कि आप किस तरह की हरकतों पे जा रहे हैं अब, इसीलिए मैंने कैसर भाई से रिफ्रेश करवा दिया, लोगों की आसानी के लिए नहीं, आपकी आसानी के लिए जी। और दोबारा कह देंगे कैसर भाई कि किस चीज का एविडेंस चाहिए जी, वो एविडेंस दे रहे हैं आप। ये एक बंटे के बराबर था और उसके बाद वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया, और वो टाइम में था, और वो टाइम में था जी। इसका एविडेंस इसका इंप्लाइड मतलब ये भी है कि वो चेंज इन जी, इससे नहीं भागना है। तो बाकी सारे ठीक है मुफ्ती साहब, इससे नहीं भागना है, जो जवाब दीजिए। ओके सो मैं अपना क्लेम आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो बंटे वाला कह रहे हैं वो भाई आप ये क्लेम कर चुके, व्हाट यू मीन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये क्लेम कर चुके हैं और आपने ये भी कह दिया कि मैं जो मेन स्ट्रीम साइंटिफिक थ्योरी उसको नहीं मानता हूँ, मेरा अपने अपने ख्यालात हैं। तो वो जो ख्यालात हैं, जैसे अभी कहा कि वो किसी नॉलेज, वो किसी नहीं किया, अभी तो आपने कहा वो किसी नॉलेज की बुनियाद पर होंगे। तो वो जो नॉलेज आपके पास है ना, वो बहुत ही स्पेशल वाली, उसकी बुनियाद पर जरा दलील दे दीजिए जी। ओके सो मेरा ये क्लेम है कि ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम जो है यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहला बात तो कॉन्सेप्ट जो है वो ही टाइम के साथ आता है। ये मेरा क्लेम है। इसके लिए एविडेंस क्या है? इसके लिए एविडेंस ये है कि रीजनिंग की पहले और बात का कॉन्सेप्ट तभी वो तभी आएगा जब जो है टाइम एग्जिस्ट करेगा।
तो लाइक ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, इसके लिए आप मुझसे एविडेंस क्यों मांग रहे हैं, और आप इस चीज के लिए एविडेंस क्यों मांग रहे हैं जिस जो मैंने क्लेम नहीं करा है? मेरा क्लेम टाइम ये एक्सियोमेटिक नहीं है। आपने कहा कि ये आपकी रीजनिंग है, वेल ये आपकी रीजनिंग है, लेकिन ये टाइम के अंदर आप इससे डिसएग्री करते हैं? इसलिए आप खुद टाइम के अंदर बैठे हैं, आप खुद टाइम के अंदर बैठे हैं, इसलिए ये रीजनिंग दे पा रहे हैं। टाइम के बियॉन्ड जो है वो पहले और बाद का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं? क्या टाइम के बियॉन्ड? टाइम के पहले और बाद का कॉन्सेप्ट तभी आ सकता है जब टाइम एग्जिस्ट करेगा। आप इससे डिसएग्री करते हैं? एग्री करते हैं? आपकी बात देखें, ये तो हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही है ना। नहीं कैसर भाई, आप इनसे एक सवाल करें, ये सवाल होना चाहिए, ये जो पहले और बाद आप कर रहे हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट कौन है? आप हैं या यूनिवर्स से पहले या टाइम से पहले बैठा हुआ कोई चीज है? आप है रेफरेंस पॉइंट या कोई और है? ये बताएं। वो इवेंट है, वो इवेंट है जो आप नहीं इवेंट अकर हो रहा है। आप नहीं है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप है। कोई भी इवेंट जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है, और उसके पहले और तो बाद की आप बात ये हम कर कह रहे हैं ना कि यूनिवर्स से पहले भी टाइम था, टाइम से पहले भी टाइम था, यूनिवर्स से पहले, ये रेफरेंस पॉइंट आप है। यूनिवर्स इज द रेफरेंस। ये आप है रेफरेंस पॉइंट, आप अपने आप को रेफरेंस बनाकर कह रहे हैं, क्योंकि यूर द वन स्पीकिंग। ओह गॉड, हम यूनिवर्स को आप गॉड को याद करके अभी तो उसका इनकार कर रहे थे, अभी याद करने लगे। नहीं, मैंने इनकार या मैंने कोई क्लेम नहीं किया। मुफ्ती साहब, आप बात तो सुनिए मेरी प्लीज जी। जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स के पहले और बाद, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो है वो यूनिवर्स है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप एक बात मुझे सिंपल बता दीजिए कि क्या आप एग्री करते हैं इससे कि पहले और बाद का कॉन्सेप्ट तभी आ सकता है जब टाइम एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना? मतलब इसको सिंपल अगर आप हमारे रेफरेंस पॉइंट में हम अगर रेफरेंस पॉइंट हैं तो हम तो टाइम के अंदर रहकर ही ये बात करेंगे ना, तो हमारे लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं कि टाइम से पहले, टाइम के बाद में। लेकिन अगर खुदा रेफरेंस पॉइंट है तो खुदा टाइमलेस है, उसका कोई भी एक्शन टाइम बाउंड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो टाइमलेस है। यहां से डिस्कशन शुरू हुआ। एक्शन तो टाइम, और जब हम जब हम टाइम और यूनिवर्स की बात करने लगे तो आपने एक निहायत ही ऑकवर्ड किस्म का क्लेम किया कि वो एक बंटे की शक्ल में था और टाइम और वो टाइम के अंदर था। उसका भी आपसे हमने मांगा दलील, वो दलील आपके पास नहीं है, तो आप कह दीजिए मेरे पास कोई दलील नहीं है, मैंने वैसे ही हाँक दी थी बात। दलील सिंपल रीजन है मुफ्ती साहब कि टाइम के अंदर ही होगा ना, कोई अगर चेंज आ रहा है तो वो टाइम के अंदर ही है। ये क्लेम है आपका, तो आप एग्री नहीं करते कि आप एग्री करते, आप ये कह रहे हैं कि चेंज जो है वो बिना टाइम के भी आ सकता है। चले तो चेंज कैसे मानेंगे? क्योंकि चेंज कैसे हम मान करेंगे?